ल्हासा की ओर पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित सन 1930 में उनके द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का वर्णन है, जिसमें तिब्बत यात्रा का एक छोटा सा अंश यहाँ पर दिया। राहुल सांकृत्यायन जी एक घुमक्कड़ थे जो अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान प्राप्त अनुभवों को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करके यात्रा वृत्तांत लिखते थे। उसी क्रम में 1930 में की गई तिब्बत की यात्रा का वर्णन का एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं उसे। लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत जाने का वर्णन करते हैं, जिसमें वह रास्ते के दौरान प्राप्त अनुभवों में लिखते हैं कि यह रास्ता भारत से तिब्बत जाने का एकमात्र रास्ता था जिसमें किसी समय चीन की फौज रहा करती थी। उनमें से छोड़े गए एक किले पर वे अपने मित्र के साथ थोड़ी देर रुके। आराम कर ज्यों ही वह आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक राहदारी मांगने वाला मिला, जिसे पास चिट देकर वे थोंगला के लिए आगे बढ़ते गए। इस बार भिखारी के वेश में होने के बाद भी वहाँ उनको रहने इत्यादि की बहुत अच्छी सुविधा मिली, क्योंकि उनके मित्र गाइड सुमति की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान थी। आगे लेखक कहते हैं कि 5 वर्ष पहले जब वे सूंड बूट में इसी मार्ग से आए थे तो उनकी जान पहचान न होने के कारण उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा और भोजन इत्यादि सुख सुविधाएं रास्ते में नहीं मिली। तिब्बत के वर्णन में राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि वहाँ के सीधे साधे व भेदभाव रहित समाज थे। डांडा थोंगला बहुत ही खतरनाक व डाकुओं से भरी हुई निर्जन पहाड़ी थी, परंतु लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। लेखक किसी को भी देखते तो भीख मांगने का स्वांग करने लगते। उसके बाद लेखक और लेखक के मित्र कई परेशानियों को झेलते हुए रात में एक नए गांव में विश्राम करने रुके। वहां भी उनको अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। उसके बाद लेखक के गाइड ने 2 घोड़े किराए पर लिए। दूसरे दिन दोनों घोड़ों पर बैठकर लंकोर के लिए निकले। बहुत कठिन रास्ता होने से वह लेखक का घोड़ा सुस्त होने की वजह से लेखक का घोड़ा अपने मित्र सुमति के घोड़े से बहुत पिछड़ गया। कठिन रास्ता होने से घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा और धीमी चाल से वह काफ़ी पिछड़ गया। 1.5 मील लगभग गलत रास्ते पर जाने पर सुमत से बिछड़ने पर लेखक को पता चला कि वह गलत रास्ते पर आ गया, इसलिए वह लौटकर पुनः सही रास्ते पर चला। उनके मित्र सुमति लोबजंग शेख उनका इंतज़ार करते क्रोध में आ गए, परंतु जल्दी ठंडे भी हो गए। अब दोनों वहीं रुके और तिंगरी के मैदान में पहुँचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहीं एक स्थान तिंगरी समाधिगिरी था। इस समाधि पर बौद्ध धर्म के झंडे लगे हुए थे। दूसरे दिन वे भारवाहक को खोजते हुए आगे चल पड़े। लेखक ने लिखा है कि जागीरदारी प्रथा में वहाँ की ज़मीन बटी हुई थी। जागीरदारी प्रथा में वहाँ की ज़मीन बटी है। अपने अपने जागीरों में वो खेती स्वयं और मज़दूरों से मिलकर करवाते हैं। मठों की ज़मीन की देखभाल मठ के भिक्षुक करते हैं। मठों में बुद्ध वचन की अनुवाद की 103 किताबें थी। लेखक 15-15 किलो की इन किताबों को पढ़ने के लिए उत्सुक हुआ और पढ़ने बैठ गया। उनका मित्र अपने यजमानों से मिलने चले गया और बहुत दिन सुमति, जो उनका गाइड था, और लेखक वहीं ठहरे और 2-3 दिन ठहरने के बाद अगले दिन सामान उठाकर सभी अपना
सामान उठाकर तिब्बत की ओर चल पड़े। तिब्बत पहुंचने की यात्रा के दौरान के बीच के अंश को यहाँ पर लिया। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।